नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा इस समय हो रही है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में हमारे 28 निर्दोष लोगों की जानें चली गई। पूरा भारत इस समय एक स्वर में आक्रोश में है, गुस्से में है और वो बदला लेना चाहता है। सरकार भी पूरी तरह से साथ में है। माननीय मोदी जी बिहार की सरजमी पे चले गए और जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि जो आतंकवादी घटना को जिसने अंजाम दिया है और जो इसका साजिश करता है, जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा बुरा हश्र करने वाले हैं हम। और योगी जी का डायलॉग पुराना वाला मोदी जी ने भी दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जम्मू कश्मीर के एलजी पे, रक्षा मंत्री पे, पूरी सरकार पे हम सभी देशवासी को पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है और पीओके है, उस पर कब्जा करने का समय और बलूचिस्तान को विखंडित करने का समय आ गया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इसी पाकिस्तान की हरकत से वे आके उन्होंने तुरंत बांग्लादेश को अलग कर दिया था। आज सरकार भी पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, राहुल गांधी भी साथ है, विदेश यात्रा छोड़ के आए। आज राहुल गांधी कश्मीर में पीड़ितों से मिल रहे हैं। पूरा विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी पार्टी हो, पूरा विपक्ष एक साथ मोदी जी के है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सभी ने सहमति दी। अब बात होती है कि मोदी जी अपने विवेक पे, कूटनीति के आधार पे, विदेश मंत्रालय के आधार पे और सारी सरकार के सामने बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों पे एक एक बिंदु पे तहकीकात करके फूक फूक कर अपने कदम उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि इसका करारा जवाब आतंकवादियों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सच है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने भारत के जो सैनिक थे या भारत के जो लोग थे, उनको एक एक करके मुस्लिम और हिंदू के नाम पे चेक किया कि हिंदू कौन है, और हिंदू चेक करने के आधार पे उनको गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी। ये बात सत्य है। लेकिन ये भी बात सत्य है, तमाम वीडियो आए, उस वीडियो में जो जिसके लोग गए हैं, जिसके लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उन लोगों के परिजनों ने कहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। ये बात सत्य है, इससे पूरा देश आक्रोशित है। लेकिन ये भी एक सच है, क्योंकि तमाम पीड़ितों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, जिनके घर हत्याएं हुई उनके परिजनों ने स्वीकार किया है कि कश्मीर के मुसलमानों ने पूरी तरह से हम सभी का साथ दिया, सहानुभूति दिया, सबने साथ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को प्रश्रय भी दिए, आश्रय भी दिए। यहाँ तक कि भाजपा के एक युवा नेता को भी, परिवार को उन्होंने सहारा दिया अपने। यहाँ तक कि एक व्यक्ति कश्मीरी मुसलमान जो घोड़ा चला के अपना जीवन यापन करते थे, उसने अपने बलिदान भी दे दिया इन सभी हिंदुओं को बचाने के लिए। तो हम अब कह सकते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने पूरी तरह से इंसानियत का परिचय दिया, भारतीयता का परिचय दिया और भारतीय हिंदू जवानों को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पूरी तरह से उनके साथ तन मन धन से सहयोग किया। तो गलती भारतीय मुसलमानों की नहीं है, ना कश्मीरी मुसलमानों की है, गलती पाकिस्तानी मुसलमानों की है। तो हम निश्चित रूप से खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं और हर स्तर पे सरकार के साथ है कि उनको सबक सिखाना है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा झारखंड से सांसद, कई बार से लगातार सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उसी पहलगाम में अभी 10 दिनों पहले ये मैरिज एनिवर्सरी अपना मना के आए हैं। और जब मैरिज एनिवर्सरी मना के आए थे तो सांसद जी को पूरा बाकायदे वहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिली थी। तो सवाल फिर से ये उठता है कि आम सैनिक, आम लोगों के लिए वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं था, कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, आर्मी के जवान नहीं थे, टूरिस्ट प्लेस था उसके बावजूद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब के लिए वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी। और इसके बाद जब निशिकांत दुबे जी बहुत बड़बोले हैं, बहुत उल्टे सीधे बातें करते हैं, कहते हैं कि लोगों को देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। और यही निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया कर कि अब तो हम लोगों को डर लगता है और कलमा याद कर लेना चाहिए, कलमा याद कर लेंगे तो हो सकता है बच जाए। मैं सांसद जी से सवाल करता हूँ
कि सांसद जी, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे, अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है? क्या भारत की सरकार पे आपको विश्वास नहीं है? कि आपको डर लग रहा है? आज आप कह रहे हैं कलमा पढ़ेंगे, कल कहेंगे खतना कराएंगे। जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो बताइए आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में लोगों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? क्या आप डर का भाव पैदा करना चाहते हैं? माननीय सांसद जी, आप अपनी जुबान को हमेशा लगाम लिया करिए। एक तो आप उसी पहलगाम में 10 दिन पहले हाई सिक्योरिटी में यूनिवर्सिटी बना के आए हैं, सबके अपने लिए सिक्योरिटी लिए थे, और आम जनता के लिए आप कह रहे हैं कि हम कलमा याद कर लें। इस तरह की बातें एक जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर शोभा नहीं देती है। और रही बात पाकिस्तान जो चाहता है, वो हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान जानते हैं कि वो धर्म पूछ के उसने पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी थे मारे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीयता में मोदी जी की सरकार में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ रहा था, जिस प्रकार से पूरा देशवासी वहाँ पे जा रहा था, और टूरिस्ट प्लेस होने के वजह से जो आम कश्मीरी मुसलमान था उनकी तरक्की हो रही थी, उनको आर्थिक स्रोत मिल रहा था, वो पैसा कमा रहे थे, जो पर्यटक जा रहे थे, और पैसा कमाने के बाद वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ, भारत के लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। और एक समय ऐसा आ रहा था कि ये अब हिंदुस्तान के पक्षधर हो रहे हैं, और पाकिस्तान से इनके प्रति कश्मीर के मुसलमानों के मन में पाकिस्तान के प्रति नफरत के भाव आ रहे थे, क्योंकि भारत के लोगों ने इनको दिल से लगाया, सरकार ने दिल से लगाया, मोदी जी ने दिल से लगाया। ये पाकिस्तान को पच नहीं रहा था। पाकिस्तान ने उसी नफरत के भाव को कम करने के लिए, उस कश्मीरी मुसलमानों के अंदर हिंदू के प्रति नफरत डालने के लिए धर्म के पूछ के मारा है। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है कि हम कश्मीरी मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों को फिर उसी तरह प्यार और सौहार्द की बातें करें, क्योंकि ये भारत अनेकता में एकता का देश है। और हम सभी प्रण करते हैं कि हम सभी सरकार के साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि सरकार अगर आदेशित करेगी कि जितने भी लोग शरीर से स्वस्थ हैं, अगर वो चाहते हैं बॉर्डर पे जाना और देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना, तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी, हमारे समाज के तमाम युवा सरकार के साथ हैं और अपनी जान की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। और हम खुद तैयार हैं कि बात अगर देश पे आएगी, बात अगर देश की इज्जत पे आएगी और बात देश पे आएगी, तो हम सभी एक स्वर में सरकार के साथ